हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने वीकेजी स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रस। रस किसे कहते हैं? सभी जानते हैं रस से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाई स्कूल इंटर में से लेकर के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पूछ लिया जाता है रस कितने प्रकार के होते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस को इतने प्रकार में किसने बांटा है। रस को हम 8 प्रकार से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन रस को किसने नवा बोला है, किसने 10वां रस माना है और रस के क्या क्या अर्थ होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का मतलब सिर्फ आनंद होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रस क्या होता है? रस को हम पी भी सकते हैं। रस का और अर्थ स्वाद भी होता है। चलिए हम रस को देखते हैं। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा कहलाती है। रस को हम काव्य की आत्मा कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि किस काव्य को हम आत्मा कहते हैं, तो रस की काव्य की आत्मा कहलाती है, अर्थात उसको हम प्राण माना गया है। संस्कृत में कहा गया है रसात्मक वाक्यम काव्यम। इसका अर्थ है रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। हम रस को कैसे कह सकते हैं? काव्य को, किसी काव्य को पढ़ने अर्थात सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जैसे कि हम देख ले, कुछ भी हम कार्य करते हैं, कोई ग्रंथ हो गया, महाभारत रामायण पढ़ते हैं, उससे जो आनंद उत्पन्न होता है, या फिर हम जो टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं उसको देखने से सुनने से जो आनंद मुझे प्राप्त होता है उसको हम रस कहते हैं। भारत मुनि के अनुसार रस को 8 प्रकार से बांटा गया है। भारत मुनि के अनुसार रस को 8 बताया गया है, लेकिन फिर आगे कभी आए शांत रस। शांत रस को किसने बताया है? उद्भट नामक कवि ने शांत रस को 9वां रस माना है। वात्सल्य रस को 10वां रस मानने वाले कौन है? पंडित विश्वनाथ जी। पंडित विश्वनाथ जी ने क्या कहा है? वात्सल्य रस को 10वां रस माना है। और फिर 11वां रस किसने माना है? भक्ति रस को 11वां रस मानने वाले भानुदत्त गोस्वामी हैं। ये सब मैंने नोट डाउन कर दिया है, आप सब लोग नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रस के अवयव। रस के कितने अवयव होते हैं? रस के 4 अवयव होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी या स्थायी भाव। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको स्थायी भाव के बारे में मैं बताती हूँ। स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव हमारे अंदर जन्म होते हैं। क्या हमारे अंदर, जैसे किसी भी चीज़ को देख के सुन के जो हमारे अंदर आनंद का अनुभव होता है, जन्म पैदा होता है, उसे स्थायी भाव कहते हैं। इसकी संख्या कितनी मानी गई है स्थायी भाव की? 9 संख्या मानी गई है। अब हम बात करते हैं विभाव। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव के जागृत करने वाला तत्व विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव चलिए हम देखते हैं किसे कहते हैं। जिस चीज़ के कारण, जिस चीज़ के स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम आलंबन कहते हैं। जैसे नायक और नायिका से लिया गया है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार में नायक नायिका परस्पर एक दूसरे से आलंबन रहते हैं ना, उस प्रकार से लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं उद्दीपन। उद्दीपन किसे कहते हैं? स्थायी भाव को तीव्र करने वाला तत्व। जैसे कोई भी चीज़ है, किसी के सौंदर्य को देखो, उसके मन में जो उद्दीपन आता है, तीव्र करने वाला तत्व, जैसे चांदनी हो गया, सुगंध हो गया, माला हो गया, ये सब उद्दीपन कहलाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं अनुभाव किसे कहते हैं। मन में भाव को व्यक्त करने वाला शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। जैसे क्या कहा गया? मन में अनुभव करने वाला। मन में क्या हम अनुभव करते हैं? जैसे किसी को देख के किसी के ऊपर गुस्सा आ गया तो मेरे मन में पैदा हो रहा है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, ओठ फड़फड़ाना, दिल धड़कना, ये सब मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहलाती हैं। अब हम देखते हैं संचारी भाव किसे कहते हैं। जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं उसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। रस को संस्कृत में क्या कहा? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्र सन्निष्पत्ति। मतलब जहाँ पे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग से जो निष्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। चलिए हम देखते हैं स्थायी भाव। रस किसे कहते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने एक साइड आपको लिख दिया है रस, एक साइड लिख दिया है स्थायी भाव। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। ये हमारे 11 प्रकार के रस हैं। तो हम पहला देखते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या माना गया है? रति या प्रेम से लिया गया है। श्रृंगार भाव क्या है? क्या रति और प्रेम से लिया गया है। हास्य रस, जिसको देख के सुन के हास्य
मन में हास पैदा हो उसे हम हास रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। वीर रस का क्या होगा? उत्साह। मन में जिससे उत्साह पैदा होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। रौद्र रस मतलब क्रोध। रौद्र रस, रौद्र हम किसे कहते हैं? जैसे हम लोगों ने शंकर भगवान का रौद्र रूप देखा है। रौद्र रूप कब धारण करते हैं? क्रोध में, गुस्से में। तो इसका स्थायी भाव क्या हुआ? क्रोध हुआ। भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? घृणा अथवा निंदा। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय अर्थात आश्चर्यजनक। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद या वैराग्य से लिया गया है। वात्सल्य का स्थायी भाव या क्या होगा? वात्सल्य रति से लिया गया। भक्ति का अनुराग। भक्ति रस का क्या होगा? अनुराग होगा। क्या इसका स्थायी भाव अनुराग हो? पढ़ते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को दो प्रकार से किया गया, संयोग रस और वियोग रस। जैसे कभी कभी श्रृंगार रस में क्या वियोग रस और श्रृंगार रस दो बताया गया ना। संयोग क्या मतलब? जब किसी के मिलने से जो श्रृंगार होता है उसको संयोग रस कहते हैं। और वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जैसे बिछड़ जाने का। तो मैं एक उदाहरण दी हूँ श्रृंगार रस का। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ रहा भूल जाता हूँ। मैं जहाँ रहा भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, किसी पुल सा धड़कता है, धड़ाता है। इसमें क्या कहा गया? एक जंगल है तेरी आँखों में। वो क्या कह रहा है? एक नायक नायिका से, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। राह मतलब अपना रास्ता भूल जाता है उसकी आँखों में देख के। तू किसी रेल से गुजरती है, किसी पुल सा धड़धड़ाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है? श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंध से लिया गया है। हम पढ़ते हैं दूसरा करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस कहते हैं। क्या हो गया? जैसे किसी की हम सुन लिए। करुण रस का क्या होता है? इसका स्थायी भाव शोक होता है। शोक मतलब किसी के हम मरने की खबर सुन लिए, किसी के एक्सीडेंट की खबर सुन लिए। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह का, चिर विरह मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब किसी के एक्सीडेंट का, मौत का जो सुनते हैं। इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शौक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। ये इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? करुण रस का। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं? इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है न दोष होता है। शांत रस में क्या है? न दुख है न दोष, न दुख है न खुशी है। ये वैराग्य हो गया। जैसे कि हम ले सकते हैं इसका उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखो माही। इसमें कहा गया जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखो माही। उसके मन का सारा अंधियारा मिट चुका है जब उसने दीपक देखा। ठीक है। अब हम चौथा पढ़ते हैं भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति रस का स्थायी भाव लिया गया है अनुराग से। किससे? अनुराग से। इसका स्थायी भाव अनुराग से है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है। इसका उदाहरण है, राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव निर्निधि नाम निज बावरे। इसका उदाहरण कैसे कहा गया है? राम जपू राम राम जप रहा है, बावरे घोर भव निर्निधि नाम निज भावरे। इसका भक्ति रस से हम ले सकते हैं, मीराबाई को भी दे सकते हैं, राधा को भी दे सकते हैं, वो सब भक्ति थी ना। चलिए हम पढ़ते हैं रौद्र रस। रौद्र रस किसे कहते हैं? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्रोध किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिपक्वावस्था को रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का उदाहरण क्या होता है? खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। इसमें कहा गया ना, रौद्र रस मतलब क्रोध। जब किसी को गुस्सा आ जाए मन में, उसको हम क्रोध कहते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं क्या? पांचवा वात्सल्य रस। माता का पुत्र के प्रति प्रेम। वात्सल्य रस में क्या बताया गया? इसका
स्नेह से दिया गया है ना वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या बताया गया है? स्नेह से। स्नेह से इसका वात्सल्य रस स्नेह से होता है, वात्सल्य रति से। इसका हम पढ़ सकते हैं परिभाषा क्या होता है? माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम और बड़े भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यदि स्नेह का भाव वात्सल्य कहलाता है तो उसका उदाहरण देख लेते हैं। बाल दशा सुख निखरी यशोदा, पुनि पुनि नंदा बुलकावाती, अचरा तरले ढा किशोर, प्रभु को दूध पिलवाती। इसमें यशोदा मैया को कहा गया है और नंद को लेकर के। हम पढ़ते हैं भयानक रस। भयानक रस किसे कहते हैं? भयानक रस का स्थायी भाव क्या माना गया है? भय से लिया गया है। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय को भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाला जाल मानो, लंका लिली बेकोकाल रसना पसरी है, कैंधो व्योग विधिका भरे हैं, भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरवार सी उधारी है। इसमें भयानक रस से कहा गया है, ये भयानक रस का उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं विभीत्स रस। भयानक रस में क्या है? इसका स्थायी भाव भय है। किसी भी दृश्य किसी भी घटना को देख के जो मन में भय उत्पन्न होता है उसे हम भयानक रस कहते हैं। इसी प्रकार किसी भी उदाहरण दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा रस है, तो आप उदाहरण पढ़ के उसका आप बता सकते हैं कि इस रस का स्थायी भाव क्या निकल रहा है। इस प्रकार से आप उसका नाम बता सकते हैं कि इस रस का ये नाम है। चलिए हम पढ़ते हैं विभीत्स रस। विभीत्स रस किसे कहते हैं? घृणा। ये विभीत्स रस की क्या है? इसकी स्थायी भाव घृणा है। यह रस घृणा को व्यक्त करता है। यह घृणा दो तत्वों से के बीच होती है। यह घृणा दो तत्वों के बीच होती है। घृणा हमेशा घृणा निंदा दो लोगों के बीच होती है ना। जैसे एक से तो होगी नहीं कभी, एक दूसरे को देख के घृणा कर सकता है, एक दूसरे को निंदा करता है ना। तो इसमें क्या है? गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रही है। गिद्ध और चील जो हैं ऊपर मंडरा रहे थे, कहाँ? आकाश में। चूहे को तड़पा रही थी, मतलब चूहा देख के डर रहा था कि वो दोनों कब आकर मुझे खा जाएंगे। घृणा और क्रोध से लिया गया है यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं वीर रस। वीर रस पढ़ते हैं। वीर रस का क्या होगा? स्थायी भाव उत्साह। यह रस वीर को उत्पन्न करता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। उसका उदाहरण क्या है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको पढ़ के मन में वीर आ रहा है ना, वीर रस का ये उदाहरण है। इसको पढ़ के जो स्थायी भाव मन में आ रहा है उत्साह का आ रहा है। और दूसरा उदाहरण इसका हम देख लेते हैं। वह खून कहो किस मतलब का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। ये है कोई भी अपने मन में उत्साह लेता है वीर रस का कि हम ये करके दिखाएंगे, उसके मन में जब उत्साह आएगा तो वो वीरता का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया नवा हमारा वीर रस। अब हम पढ़ते हैं 10वां अद्भुत रस। अद्भुत रस किसे कहते हैं? आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? मछली चल के जमीन पर आई। क्या है? मछली चल के जमीन पर आई, अचंभा देख ये साहिल भाई। मतलब ये कहा गया ना आश्चर्यजनक बात, मछली कभी चल के जमीन पर आएगी नहीं, ये अचंभा देख ये साहिल भाई। इसमें कहा गया ना आश्चर्यजनक। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्यजनक। अब हम पढ़ते हैं लास्ट 11वां हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? विकृति आकार वाणी वेश चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य रस को हास्य रस कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को देख के जो मन में हास्य उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। अब हम देखते हैं हास्य रस की उदाहरण क्या होता है। हाथी जैसी देह हैं गेंडा जैसी खाल, तरबूजे सी खो पड़ी तरबूजे से काल। इसका उदाहरण लिया गया है ना। इसको पढ़ करके मन में क्या हो रहा है? हास्य की उत्पत्ति हो रही है हास्य रस की। तो ये हो गया हास्य रस। अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ दिए जाएंगे। जैसे देखिए इधर नीचे दे रहे दो तीन उदाहरण दे रहे हैं। इसको हम ऐसे एग्जाम में भी दे रखा है ऐसे उदाहरण, इसमें पूछ देता है इसमें कौन सा रस है। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। इसमें कौन सा रस है? करुण रस। ठीक है, इसमें कौन सा करुण रस? इसको पढ़ के शोक आ रहा है। और दूसरा क्या हम देख रहे थे? वीरों का कैसा हो बसंत कहीं। इसमें क्या है? वीर आ गया ना, वीर में वीर रस हो गया।
तीसरा है इन दांतों पर मोती वारूं, इसमें वात्सल्य रस है। यहाँ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको इसके आगे और भी कुछ जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। ओके, गुड बाय।